तीसरी आलमी जंग का आगाज, इजराइल पर अमेरिकी हथियार। ईरान निशाने पर, ये जंग अब रुकेगी या नहीं। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा मंजरनामा सामने आ रहा है जो न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, दिफाई तवाज़ुन और ताकत के खेल को बदल सकता है। अमेरिका ने इजराइल में इंतहाई खामोशी के साथ 11 थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है, जिन्हें दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निजाम समझा जाता है। बज़ाहिर दुनिया की तवज्जो गजा पर है, मगर असल मार्का अब कहीं और तैयार हो रहा है। एक ऐसा महाज जो बराह रास्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकता है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये तैनाती किसी बैनुल-अक़वामी फोरम या अक़वाम मुत्तहिदा के इजाज़तनामे के बगैर हुई है, बल्कि मुकम्मल राजदारी में अमेरिका के फौजी माहिरीन इजरायली एयर बेसिस पर जाकर खुद इन निज़ामों को ऑपरेट कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये सिस्टम न्यूयतम, डेमोना, हीफा और तेल अबीब के अतराफ नस्ब किए गए हैं, यानी वो तमाम इलाके जहाँ से इजराइल अपनी फिजाई कार्रवाइयों को कंट्रोल करता है। इस खुफिया तैनाती ने रूस, ईरान और चीन के सिक्योरिटी इदारों को चौंका दिया है, क्योंकि इनके नजदीक ये तैयारी महज दिफाई नहीं बल्कि जारहाना कार्रवाई के लिए। रूस के हैकर्स के जरिए लीक होने वाली एक खुफिया दस्तावेज ने सूरत-ए-हाल को मजीद संगीन कर दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ईरान ने रूस से 48 जदीद Su-35 लड़ाका तैयारों का ऑर्डर दिया है। इन तैयारों को दुनिया की बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में शुमार किया जाता है, और इनके हसूल के बाद ईरान की फिजाई ताकत खित्ते में इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। इजराइल को खदशा है कि अगर ये तैयारे ईरान के हाथ लग गए तो वो खित्ते में फिजाई बर्तरी खो दे। इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर वो एक मुमकिन पेशगी हमले की तैयारी में मसरूफ है, ताकि ईरान इन तैयारों तक पहुंचने से पहले इस अस्की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ रूस आने वाले हालिया मिलिट्री कार्गो, जिनमें मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी और ड्रोन सिस्टम शामिल है, पहले ही ईरान में लैंड कर चुके हैं। इन खुफिया तरसीलात से जाहिर होता है कि ईरान भी आने वाले तसादुम के लिए पूरी तैयारी में मसरूफ है। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि मुमकिन है वो आने वाली लड़ाई में जान से जाएं। ये बयान मामूली नहीं बल्कि इससे जाहिर होता है कि ईरानी क़यादत को यकीन है कि हमला नागुज़ीर है। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने भी अपनी वसीयत तहरीर कर दी, जो एक गैर मामूली और तशवीशनाक पेशरफ्त। ये सब इस बात का इशारा है कि ईरान में हुकूमत ने एक ऐसे आखिर वक्त की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है जहाँ अगर क़यादत पर हमला होता है तो पूरे मुल्क में एक खुदकार रद्द-ए-अमल का निज़ाम हरकत में आ जाएगा। ईरान ने अपने इत्तेहादियों इराक, शाम, लबनान और यमन को भी खबरदार कर दिया है कि किसी भी वक्त इनसे मुकम्मल अस्करी तावन दरकार हो सकता है। नाज़रीन, इजराइल की मुमकिन अहदाफ 3 है। पहला, ईरान की मजहबी क़यादत यानी आयतुल्लाह का खात्मा। दूसरा, ईरान की मौजूदा हुकूमत और सदर को हदफ बनाना। तीसरा, एक मुकम्मल रजीम चेंज ऑपरेशन, जिसमें ईरान के अंदर किसी काबिल कबूल फौजी या सियासी रहनुमा को इक़्तिदार दिलवाना शामिल है। अगर इजराइल ने इनमें से किसी एक भी हदफ पर हमला किया तो ईरान के रद्द-ए-अमल की शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। ईरान के पास दुनिया के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें सजील, गदर, हमाद और खमशार जैसे खतरनाक हथियार शामिल हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि खित्ते के अमेरिकी अड्डों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान ने इन मिसाइलों को फायर किया तो मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक, ख़ुसूसन सऊदी अरब, अमारात, बहरीन और उर्दन बराह रास्त इसकी जद में आ जाएंगे। उधर इजराइल ने अपने दिफाई निज़ाम को गैर मामूली हद तक मजबूत कर लिया है। तेल अबीब के अतराफ आयरन डोम, टेवर्ड स्लिंग और अब थर्ड एक साथ नस्ब किए गए हैं। ये 3 परतों पर मुश्तमिल दिफाई दीवार बनाते हैं, लेकिन तजियाकारों का कहना है कि अगर ईरान ने हजारों मिसाइल बेयक वक्त दाग दिए तो इनमें से कुछ मिसाइल जरूर हदफ तक पहुँच जाएंगे। यही वजह है कि इजरायली इंटेलिजेंस इस बात से खौफजदा है कि ईरान अगर सैचुरेटेड अटैक करे, यानी बेयक वक्त दर्जनों शहरों पर मिसाइल हमला, तो कोई दिफाई निजाम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। इन तमाम तैयारियों के साथ साथ इजराइल ने ईरान के अंदर खुफिया नेटवर्क्स भी मुतहर्रिक किए हैं। हाल ही में ईरान ने 6 ऐसे एहलकारों को गिरफ्तार किया जो इजराइल के लिए जासूसी करते पाए गए, और हैरानकुन तौर पर इनमें से कुछ ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी थे। ये इस बात का सबूत है कि ईरान के अंदरूनी निजाम में दरारें मौजूद हैं, और अगर कोई रजीम चेंज प्लान हुआ तो इसे अंदर से सपोर्ट मिल सकती है। ईरान ने भी अपनी जवाबी मंसूबे बना लिए हैं, जिनके मुताबिक अगर किसी भी बड़े रहनुमा को निशाना बनाया गया तो मुकम्मल जंग का ऐलान कर देगा। नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल महज ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं। ये जंग अगर शुरू हुई तो इसके असरात दुनिया भर तक फैल सकते हैं। चीन और रूस का किरदार फैसला कुन होगा। अगर रूस ने ईरान के साथ खड़ा रहने का फैसला किया तो अमेरिका को एक नई सर जंग या हत्ता के बराह रास्त अस्करी तसादुम का सामना हो सकता है। अगर रूस ने हाथ खींच लिया तो ईरान के बाद अगला हदफ शायद खुद रूस हो।
चीन भी बज़ाहिर खामोश है, लेकिन तेल की तरसील, खलीज फारिस की सिक्योरिटी और आलमी तजारती रास्तों के लिए इस जंग के साथ इसके लिए भी खतरनाक साबित होंगे। लिहाजा नाज़रीन, ये तमाम खुफिया तैयारियों का जाल महज अफवाहें नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल कन्फ्रंटेशन की आमद का अंदिया भी है। अमेरिका और इजराइल खुलकर ये जाहिर नहीं कर रहे कि वो जंग चाहते हैं, लेकिन इनकी असली सरगर्मियां, हथियारों की नक़्ल हरकत और मिसाइल निज़ामों की खुफिया तनसीब खुद बोल रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गजा की जंग तो शायद एक बहाना थी, असल मार्का अब ईरान के दरवाजे पर खड़ा है। अगर ये जंग छिड़ गई तो सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं बल्कि पूरा खित्ता, पूरी दुनिया इसके साथ महसूस करे। और याद रखिए, आज की खामोशी वही खतरनाक खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ताकत का तवाज़ुन किसके हक में झुकता है और कौन इस आग में जलकर राख हो जाता है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।